गुरु पूर्णिमा का सबको हार्दिक शुभेच्छा। और गुरुजी की आशीर्वाद जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे सारे काम बहुत ही स्मूथली हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे बलाएं टल जाती है। तो आज थी गुरु पूर्णिमा और उसी की पूजा मैंने कैसे किया, चलो आज इस वीडियो को मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। बारिश के हाई अलर्ट के कारण स्कूल में छुट्टी हो गई थी, बट बाद में मैसेज आया कि 10th और 12th का स्कूल है और ऑनलाइन अटेंड करना पड़ेगा। तो नंदिनी अपना स्कूल अटेंड कर रही है और ध्रुपद मज़े से घूम रहा है। तो सुबह सुबह मेरा स्नान हो गया था और सबसे पहले खीर बैठाने के लिए रख दूंगी। खीर बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए खीर धीरे धीरे पकती रहेगी। वैसे आज गुरु पूर्णिमा है तो पूरे मंदिर का जो नित्य पूजा है ना, वो पहले मैं कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद गुरु जी की भी पूजन करनी है मुझे। और इस बार गुरु पूर्णिमा गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन आया था। थर्सडे के दिन मुझे थोड़ा सा टाइम वैसे भी ज़्यादा ही लगता है और गुरु पूर्णिमा था तो आज पूजा में काफ़ी टाइम लग गया है और इसीलिए मैंने शुरू में ही खीर बैठा दिया था ताकि आराम से धीरे धीरे पकते रहे। पहले तो मैंने अभी दूध रख के आई हूँ। दूध जब उबल जाएगा तो उसमें गोविंदभोग चावल मिलता है, मम्मी लेके आई थी, उससे बहुत अच्छा खीर बनता है। जो भी मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं उन सभी को पता होगा, खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। तो आज उसी का स्पेशल खीर बनाएंगे। और वैसे मेरे सासू माँ ने भी एक चावल दिया है, उसका नाम मुझे नहीं पता, छोटा सा गांव का चावल है और उसका खीर भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो मैं ऑल्टरनेटिव कभी को ये वाले चावल कभी वो वाला चावल का खीर बना लेती हूँ। तो मंदिर में सबसे पहले जो लक्ष्मी घट रखा रहता है, आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं लक्ष्मी घट क्या होता है। इसके ऊपर पूरे डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप चाहे तो थर्सडे वाला ब्लॉग में चेक करके देख सकते हैं। तो इनके जो पानी है ना, इसको पूरे घर में छिड़कना होता है। ये घर के लिए बहुत शुभ रहता है। तो बस टॉयलेट, बाथरूम या ऐसे कोई स्थान छोड़ के बाकी जो पूरा घर है उसमें छिड़क सकते हैं, बच्चों के ऊपर छिड़क सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और इसमें जो पानी है ये मैं फ़िल्टर वाली पानी यूज़ करती हूँ ताकि क्योंकि ये हफ्ते भर रखा रहता है तो पानी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। सबसे अच्छा जो रहता है ना, अगर आप इसमें गंगा जल के यूज़ करते हैं तो। और उसके बाद सारे बर्तन मुझे धोना है तो यहाँ पे मैंने पीताम्बरी का यूज़ कर रही हूँ। सारे बर्तन मैं यहाँ पे एक एक करके धो लूँगी। लक्ष्मी घट की स्थापना कोई भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की होगी तो अच्छी होती है और कोई भी अच्छा महीने से शुरू करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। सावन के महीना भी बहुत अच्छा है, कई लोग करते हैं कई लोग नहीं करते हैं, पर भगवान का पूजा का जब शुरुआत होता है ना तो कोई भी महीना अच्छा ही रहता है, मेरा ही यही मानना है। हर चीज़ को अच्छे से पोंछ लूँगी। पीतल के चीज़ों में जब पानी रह जाता है ना तब वो काला हो जाता है और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। पूजा मंदिर में हर चीज़ जब चमकती है तभी उसमें एक अलग से ऊर्जा होता है जो देखते ही हमें पता चल जाता है। सावन के महीना शुरू हो जाएगा और इसके लिए बहुत सारी तैयारियां रहते हैं। काफ़ी दिन पहले से ही मैं थोड़ी थोड़ी करके तैयारी कर रही हूँ और कुछ सारे शॉपिंग भी मैंने किया है जो अगले वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सही देखा जाए तो वो मुझे पहले ही शेयर करना चाहिए था, पर एक एक करके चीज़ें आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन भी है, तो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक शेयर करने का कोई मतलब भी नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखो सिंदूर से मैं बना रही हूँ नारायण। यहाँ पे आप चाहे तो 5 टीका भी लगा सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं या इस तरह से नारायण भी बना सकते हैं। तो ये संपूर्ण आपकी इच्छा है, कुछ भी मांगलिक चिन्ह बना सकते हैं जो माता लक्ष्मी से रिलेटेड होती है। तो मैंने आज नारायण बनाया क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इस तरह से बनाना, पर मुझे बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता है। सच बताऊँ, कोई कोई इसे इतनी ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाते हैं ना, क्या ही बताऊँ। और इसके अंदर 5 चीज़ें मैं रखती हूँ, आप चाहे तो 7 या 9 चीज़ें भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा रखने के लिए 5 चीज़ें मेरे लिए सही रहता है। जिसमें एक कमलगट्टा है, एक सुपारी है, 1 रुपया का कॉइन है और एक कौड़ी है और एक गोमती चक्र है। ये 5 चीज़ें हैं जो मैं इसके जल में रखती हूँ। और साथ ही में देखिए 5 पत्ते वाला एक आपको पीतल का पत्ते दिख रहा होगा, ये आम्रपल्लव है, यानी कि आम के पत्ते का रिप्रेजेंटेटिव है। आम के पत्ते हमेशा मुझे नहीं मिलती है, इसीलिए हर चीज़ मैंने यहाँ पे पीतल का ही पूरा सेट रखा है। इस तरह का पूरा सेट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाती है। अगर आप कलकत्ता या आसपास कहीं रहते हैं तो आपको ऑफलाइन बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। ऑनलाइन की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की होती है क्योंकि जो ऑफलाइन होता है वो हाथ में लेके हम लोग देखते हैं ना,
तो उसमें मुझे बहुत अच्छे से देखा है कि फ़र्क काफ़ी होती है। पर ऑनलाइन भी आपको अच्छा मिल जाएगा, थोड़ा सा सस्ते के चक्कर में मत जाइएगा, तो फिर थोड़ी हल्की ही मिलेगी। तो थर्सडे के दिन सबसे पहला काम जो होता है मंदिर की साफ़ सफाई के बाद, वो है सारे बर्तनों को साफ़ करके मुझे स्थापना करना होता है माता लक्ष्मी की, लक्ष्मी घट की। पूजा के साथ साथ बहुत ज़्यादा काम तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो भोग बन रहा है उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे दूध एकदम उबाल के तैयार हो गए हैं, और इसके साथ मैं धीरे धीरे ये जो चावल है इसको भिगो के रखा था मैंने, ये मिक्स कर दूंगी। गोविंदभोग चावल का एक ही नियम है कि जैसे ही आप दूध में डालते हो उतना तुरंत उसको अच्छी तरह से इस तरह से गोल गोल घुमा के फैला देना होता है, नहीं तो ये एक जगह जमा हो जाता है और थोड़ा थोड़ा गुठली बन जाती है, जो कि बाद में अच्छा नहीं लगता है। तो इसको अच्छे से फैला देना होता है, और इसमें मैं मिक्स करूँगी 1 तेज़पत्ता और 2 इलायची, ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आए। इलायची का पाउडर मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे पूरा इलायची भी अगर तोड़ के डाल देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी और नारायण भगवान का स्नान होगा, और पूर्णिमा के दिन इनके स्नान तो होता ही है, साथ में हर गुरुवार के दिन स्नान मैं कराती हूँ इस तरह से, और गौरी गणेश की पूजा तो हर रोज़ होती है। और इस तरह से एक एक करके सभी देवी देवता को स्नान करा देंगे, उनको अपने वस्त्र पहना देंगे। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी, इनके लिए मैं इस तरह का माला लेके आई थी वृंदावन से, तो वो भी मैं पहना दूंगी, साथ में बांसुरी दे दूंगी। तो पीला रंग, आज के दिन गुरु पूर्णिमा भी है और थर्सडे भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना पीला रंग ही पहना जाए, ताकि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भी आप एक बार दर्शन कर लीजिए। इनका आज वाइट कलर का ड्रेस है, पूर्णिमा के लिए आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, और आज नया ड्रेस पहनाया है इनको, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। तो इसी तरह से मेरा सबसे पहले नित्य पूजा हो जाती है। और एक चीज़ और पूछा जाता है बहुत बार कि जो लोटे में जल रखती हूँ उसका क्या करती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, लोटे का जो जल है, जो घट में जल रखा हुआ है, वो सूर्य नारायण को जल चढ़ाती हूँ। उसी घट से थोड़ी थोड़ी करके सभी देव वृक्ष को पानी चढ़ा देती हूँ। और इसी तरह से जो है ना, नित्य पूजा के बाद आप तैयारी करी हो गुरुदेव की पूजा के लिए। ये मेरे गुरुदेव है सबसे पहले। इनका तो कोई फ़ोटो है लेकिन कोई मूर्ति नहीं है, इसीलिए फ़ोटो में इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। और इस तरह से 4 बार जल घुमा के पैर धुला लूँगी और एक पात्र में संग्रह कर लेंगे। भगवान का ये जो जल है आप पी भी सकते हो, सर पे लगा सकते हो, और बाद में जो बचा हुआ जल है किसी पौधे में डाल सकते हैं। इसके बाद देखो अच्छे से अंगपोषण कर देंगे, यानी कि जो रुमाल भगवान के होते हैं ना, उसे अच्छे से पोंछ लेंगे। और इसके बाद जो है ना, इत्र लगाएंगे। इत्र सेवा एक बहुत बड़ी सेवा होती है। अगर आपके गुरुदेव सौशरीर में इस यहलोक में है, आपके आसपास कहीं है, आप जा सकते हैं, तो सबसे अच्छा होता है कि जब भी आपको मौका मिले आप जाइए, गुरुदेव का चरण सेवा कर लीजिए। एक चीज़ तो मेरा मानना है कि बड़े बड़े विपद से, बड़े बड़े ऐसा आपातकालीन सिचुएशन हो जाता है, जिससे तो एकमात्र गुरु ही है जो उद्धार कर सकते हैं या करते हैं। मेरा खुद का एक ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिसमें मुझे ऐसा लगा था कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन से भी बाहर आने का एक ही मात्र रीज़न ये था कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ थे। तो ऐसा भरोसा और विश्वास अपने गुरुदेव के ऊपर ज़रूर रखिए। और गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। जो लोग कहते हैं कि गुरु मंदिर में क्यों रखे हो, तो उनको ठीक है, उनका अपना विचार है, पर मेरा विचार यही है कि जब शास्त्र में मंत्र में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो फिर और विचार करने की आवश्यकता ही क्या पड़ता है। तो इसी तरह से मेरा गुरुदेव का पूजन हो गया है। मैं खास करके गुलाब और रजनीगंधा का फूल लेके आई थी। अक्सर नहीं हो पाता है क्योंकि मार्केट जाके लाना पड़ता है, मार्केट थोड़ी सी दूर है यहाँ से, तो डेली बेसिस पे फूल लाना नहीं होता है। एक बार लेके रख देती हूँ तो थोड़े दिन तक चल जाता है। और इसी तरह से इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी को मैंने फूल चढ़ा दिया। और गुरुदेव का जब कोई भी पूजा जब आप अलग से करते हो, अलग से किसी देवी देवता का आराधना करते हो, जैसे ये श्रावण की महीना है, इसमें भगवान शिव जी, माँ पार्वती की बहुत आराधना किया जाता है, तो उनके लिए अलग से एक दीपदान जरूर करनी चाहिए। दीपदान एक महादान है। दीपदान करने से हमारे जीवन का अंधेरा दूर होता है, तो ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हर पूजा में मैं अलग से एक दीपदान जरूर करूँ।
और यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो गया मेरा खीर लगभग। थोड़ी सी केसर का दाना मिक्स कर दूँगी, थोड़ी देर बाद इसमें बहुत अच्छे से कलर आ जाता है। वैसे केसर का दाना मैं ना भूल गई थी, थोड़ी सी गर्म पानी में मिक्स करके अगर आप पहले ही रख देते हो और उसके बाद ये खीर में ऐड करते हैं ना, तो उसमें तुरंत कलर आता है और बहुत ही बढ़िया कलर आता है। इसमें भी आ जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब सबसे पहले ठाकुर जी के लिए, गुरुदेव के लिए, मंदिर के लिए मैं भोग निकाल लूँगी। और चलिए मेरा शुद्ध सात्विक भोग जो एकदम सिंपल होता है मेरा, वो भोग थाली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें मैंने लड्डू लिया, खीर लिया, आम लिया और साथ ही में गुरुदेव को भेंट चढ़ाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी पैसे ले लिया। और आप जो है तो पूरी जगह पे भोग लगा दूंगी। मैं व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं जब तक पूजा नहीं होती है तब तक मैं व्रत रखती हूँ, यानी कि पूजा के बाद पूजा का जो चढ़ाया हुआ भोग है या जो प्रसाद मैंने बनाया है वही प्रसाद खाती हूँ। तो इसमें थोड़ी सी लेट तो हो जाता है, व्रत में नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मेरा बहुत ज़्यादा साइनस का प्रॉब्लम है। और जब भी मैं भूखा पेट रहती हूँ और कुछ इस तरह का काम करती हूँ ना, तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है। इसके वजह से मैं इस चीज़ को ड्रॉप कर देती हूँ। और भूखा पेट इन द सेंस अगर मैं थोड़ा सा चाय बिस्किट भी खा लूँ ना तभी भी चलता है, लेकिन एकदम खाली पेट नहीं चलता है। और इसके बाद मैं चावल से भगवान को करूँगी हवा। ये आप लोग पूछते हो तो देखिए ये ना लोकल मार्केट से आप ले सकते हैं। लोकल मार्केट अगर पूजा मार्केट में आप जाते हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे चावल बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन अगर वही क्वालिटी आप ऑनलाइन में लोगे तो ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा ये चीज़ें महंगी पड़ती है। तो आपका जैसे सुविधा है वैसे आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो या ऑफलाइन भी ले सकते हो। इसके बाद सभी का आरती कर लूँगी। और आज के दिन महालक्ष्मी की माला जप, एक माला जप मैं करती हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना ही नियम लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नियम नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्फटिक के माला से करती हूँ माता लक्ष्मी की जप। तो ये मैं एक माला का जप करूँगी और उसी के साथ साथ मेरा आज का जो सुबह का पूजा है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा काफ़ी सुबेरे ही उठने की आदत है और इस वजह से जब तक 10:30-11 बजता है तब तक थोड़ी सी रेस्ट हमें चाहिए होता है। इस समय मैं अपना एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ या पेपर पढ़ती हूँ। और आज तो मुझे ज़बरदस्त भूख लगी थी तो मैं थोड़ा सा दूध लेके बैठी हूँ और थोड़ा सा दूध पीऊँगी। और उसके बाद जो ठाकुर जी के सामने भोग लगाया ना, ये भोग मैंने यहाँ से निकाल लूँगी और फिर बच्चों को दूँगी, मैं भी खाऊँगी। और आज तो मेरा मसाला दानी भी तैयार हो गया। पता है इसमें कितना 2-3 दिन हो गया था, मैं कौन सा मसाला रखूँ क्या रखूँ समझ में नहीं आ रहा था। आज फाइनली ये फाइनल हो गया। तो ये एक काम हो गया मेरा। इसके बाद बच्चों को भी भूख लग गई थी तो उनके लिए मैंने बनाया पूरी। और पूरी मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी साइज़ का बनाती हूँ ताकि 4-5 पूरी में काम बन जाए। तो यहाँ पे मेरा पूरी भी बन के तैयार हो गया है। और ये वाले जो प्लेट है ना, ये नंदिनी को बहुत पसंद है, इनफैक्ट ना मुझे भी बहुत पसंद है। हमेशा इस प्लेट को तो नहीं निकालती हूँ, सच बता रही हूँ, लेकिन हाँ तीज त्योहार के दिन पे इसमें खाना देना मुझे भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी कहीं ना कहीं नया लगता है। तो इस तरह से जीवन में थोड़ी सी चेंज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कभी कभी। और देखो कैसे बादल लगी है, पूरा बारिश हो रही है, जैसे कि सावन शुरू ही हो गया है। सावन तो आने ही वाली है, शुरू ही हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पे बारिश बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। और ये है आज का लंच का मेनू, यानी कि जो भी भोग प्रसाद में बनता है वही हमारा लंच होता है। बिल्कुल सादा सिंपल रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैं जो है ना खूब सादा सिंपल तरीके से ही अपना त्यौहार मनाती हूँ। इससे क्या होता है, हर त्यौहार हमारा मन भी जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। और इसके बाद देखो शाम को कितना बढ़िया नज़ारा, जो दूर में पहाड़ होता है ना, इसमें बादल जमा था। शायद ही कैमरा में इतना अच्छा आएगा जितना हम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। शाम के समय फिर से किया मैंने दिया बत्ती, दहलीज में दिया प्रज्वलित किया है। और एक दीपक जो है ना प्रतिदिन माता तुलसी के सामने मैं लगाती हूँ। और उसी दीपक से सबसे पहले सारे देववृक्ष की एक बार आरती कर लेती हूँ। जैसे इस बार जो है ना बेलपत्र का पेड़ या समय का पेड़ अगर आप लोग ला रहे हो तो उनको शाम को धूप दीप जरूर दिखाना, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है घर के लिए। पेड़ पौधों का पूजन करना भी हमारा शास्त्र के अनुसार ही होते हैं। कहते हैं कि बेल वृक्ष के नीचे या समी वृक्ष के नीचे जब हम पूजा करते हैं तो हमें मंदिर में पूजा करने का समान पुण्य फल मिलता है। तो ये अपने अपने विश्वास है, लेकिन है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि कभी करके देखिएगा बहुत अच्छा लगता है। और ये छोटा सा बॉक्स बहुत काम का है।
बाहर कितनी भी बारिश या हवा चले, ये पूरे मॉनसून मेरा एकदम दीपक को सेव रखता है। तो इस तरह का बॉक्स अगर आप लोग चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में मैंने धूप भी लगा दूंगी। और हाँ, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों ने पसंद किया है, अच्छा लगा है। और अगर कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।